Dear students, me Naveen Grover. Today we will start chapter 16 Introduction to Graphs. You have already learned in the last chapters about the graphs. You all know graphs are of various types. Graphs कई तरह के होते हैं like pictograph, bar graph, double bar graph and circle graph. But in this chapter, we will learn about the graph related with कार्टेशियन प्लेन. ये कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं? यानी कि इस तरह के ग्राफ्स में हम अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं. आपको मालूम है कि इस सिस्टम से, इस तरह के ग्राफ से हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया? यू मस्ट नो, एक मैथमेटिशियन था रैंड डेस्कार्ट्स. 17th सेंचुरी में उस मैथमेटिशियन ने हमें इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया. अब आप सबको पता होना चाहिए कि इस तरह के ग्राफ्स में हम अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. आओ सीखें. देखो, द कार्टेशियन प्लान हैज़ टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इस तरह के ग्राफ्स क्या होते हैं कि जब हम किसी प्लेन पर अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, इसमें दो एक्सिस होते हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं. लाइक द हॉरिजेंटल एक्सिस इज कॉल्ड x dash ox and the vertical axis is called y axis यानी y o y dash. The points where the two axes intersect, जहाँ ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं. पॉइंट्स आर रिप्रेजेंट बाय एन ऑर्डर x एंड y. हमेशा जो हमें पॉइंट्स दिए होंगे वो हमें x और y के टर्म में दिए होंगे. ठीक है, तो यानी हम x पॉइंट को एब्सिसिया कहते हैं और y पॉइंट को ऑर्डिनेट कहते हैं. अब x और y एक्सिस जो होते हैं वो इस प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं और इन 4 रीजन्स को हम क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलते हैं. अब इन क्वाड्रेंट्स में किस तरह के पॉइंट्स आते हैं? देखो, क्वाड्रेंट 1 में क्या होते हैं? बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x coordinate of the point is negative and y is positive. In the third quadrant, both coordinates of the points are negative. And in the fourth coordinate, x coordinate of point is positive and y coordinate is negative. जो ग्राफ है ये हमें x और y कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के रिलेशनशिप को शो करता है. देखो इस तरीके से, दिस इज द एग्जाम्पल. लाइक ये इट इज़ ए कार्टेशियन प्लेन. देखो ये है आपका, ये दो पॉइंट्स हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई. ये देखो ये एक्स और वाई, ये क्या है आपका? हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजेंटल. और वाई क्या है? वर्टिकली. जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसे हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये क्या हमारा होता है? 0 0 का पेयर होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं. यहाँ अपर साइड पर जो y है ये पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. ये क्या होता है? अप से कहाँ जा रहा है? ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. और ये ऊपर से नीचे की तरफ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. y डैश मतलब नेगेटिव. x यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है. इसे हम x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. ऊपर वाली साइड पे y के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे वाली साइड पे y के नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ये देखो इस तरीके से ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं. यानी x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव. ये हमारा एक क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. x प्लस प्लस होता है क्योंकि x के पॉइंट्स भी प्लस के हैं और y के पॉइंट्स भी प्लस के हैं. एंटी क्लॉकवाइज चलना है. ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया. यहाँ क्या है? देखो आपके x के
नेगेटिव पॉइंट्स हैं और y के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज अब नीचे आ जाओ, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर माइनस माइनस यानी x के भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं और y के भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस, x के प्लस पॉइंट्स हैं और y के नेगेटिव पॉइंट्स है। यानी फर्स्ट नंबर हमारा x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर y को, जिसे हम x को एब्सिसिया और इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 रीजन्स ये क्वाड्रेंट्स के नाम से जाने जाते हैं और ये आपने याद कर लेना। देखो ये वर्टिकल ऑपोजिट है ना, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस प्लस है। इस तरह ये 4 कोऑर्डिनेट्स को आपने याद रखना है। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली विद द एक्सरसाइज। लाइक एक्सरसाइज 16A, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब आपने बताना है इन प्लेन्स में ये पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं। लाइक एक ऐसे पॉइंट है 3 - 6। देखो अब ए पॉइंट पर 3 - 6, पहले आपने क्या करना है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये आपने अपने माइंड में सोचना है कि फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है 3 यानी x और -6 क्या है y यानी एब्सिसिया और ये है ऑर्डिनेट। अब आपने इसको क्या करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये 3 पॉजिटिव का है और सेकंड y कौन सा है नेगेटिव का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है आपने देखो ये याद रखना है। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब ये देखो ये 3x का हो गया, ठीक है, और हमारा दूसरा क्या है -6। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है देखो -6, तो आपने यहाँ देख से ऐसे रिप्रेजेंट करना है ये 3 और यहाँ अगर आप आओगे जैसे लाइक -6 तो 3 के नीचे यहाँ -6 आ जाएगा देखो आपका, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, क्वाड्रेंट 4। तो आपने इसके आगे सिर्फ यही लिखना है कि क्वाड्रेंट 4 में लाई करते हैं, क्योंकि उसने पूछा है कि इन विच क्वाड्रेंट दिस लाइज। अब देखो बी पॉइंट 7 - 3, पहला क्या है पॉजिटिव और दूसरा क्या है नेगेटिव, तो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह थर्ड सी पॉइंट किस में लाई करता है, दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। ये आपको याद हो जाएंगे कि दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव दिए हुए हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट है। सिर्फ यहाँ याद रखना है कि पहले वाला नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड वाला नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। सिर्फ आपने यहाँ क्वाड्रेंट्स के नाम लिखने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाइज करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही है कि इन विच क्वाड्रेंट वुड द फॉलोइंग पॉइंट्स बी फाउंड। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा है कि ये जो पॉइंट्स है कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे। 1 1 यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। नेचुरली दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे, ये भी दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। नेक्स्ट देखो ऐसे -1 और 2, एक माइनस का है और एक प्लस का है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। इसी तरह 439 प्लस और -890 सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेंगे। दोनों नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेपरेट ग्राफ। आपने ग्राफ के ऊपर इस तरीके से ग्राफ लेना है, कार्टेशियन प्लेन बनाना है, यानी इसी तरह आपने x और y एक्सिस मेंशन करने हैं, ठीक है। फिर आपने इस पर पॉइंट्स मेंशन करने हैं लाइक 3 0। आपको मेंशन करना आना चाहिए 3 और 0। कैसे मेंशन करोगे, यानी 3 क्या है x का पॉजिटिव और y का 0। जहां जब 0 दिया हो ना, किसी भी प्लेस पर 0 दिया हो तो आपने सिर्फ x एक्सिस पे 3 पॉइंट को मार्क कर देना लाइक दैट। देखो x3 यहाँ मार्क कर दोगे, इसको नाम दे दोगे ABC कुछ भी और यहाँ लिख दोगे 3 0 कुछ भी लिख दोगे ऐसे 3 0 पॉइंट, इसको मार्क कर लोगे A लाइक, ठीक है। अब आपने जैसे दूसरा पॉइंट क्या है -3 और -2, -3 और -2। अब -3 किसका है x का और 2 किसका है y का, क्योंकि फर्स्ट को x में देखना है पहले आपने। तो -3 x का -3 ढूंढो, ये रहा।
अब y का 2 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है, यहाँ आ जाएगा, ये देखो ये पॉइंट। यहाँ आपने इसको b नाम दे दिया और ब्रैकेट में लिख देना है। ये b नाम देने के बाद, ठीक है, यहाँ आपने इसको मेंशन कर देना है, क्या है आपका 3 और 2, यानी -3, लाइक -3 और 2 लिख देना आपने यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से 4 और -7, 4 और -7। अब 4 और -7 को कैसे करना है? 4 कौन सा है? x का, ये देखो 4x का, ये लाइक, ये देखो 4 पॉइंट x का, और उसके बाद इसी पे आगे चलते जाओ 7 पॉइंट, ये आ गया आपका 7। यहाँ मार्क कर दोगे, C पॉइंट दे के नाम दोगे और सिर्फ इसके आगे इसके पॉइंट्स लिख दोगे, 4 - 7। Part 2 you have to do by yourself. Today you have to do question number 1, 2, 3 of this exercise.